नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने 2 बार विधायक रह चुके राजपाल बालियान को एक बार फिर से मौका दिया है और राजपाल जी को सिसोली उन्होंने सिंबल भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खान खाप के चौधरी नरेश टिकैत जी के हाथों लिया। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त क्या राजनीतिक माहौल है। बालियान जी, पहले तो बधाई आपको विधानसभा चुनाव से टिकट मिला है गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर। ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे? हमारी गठबंधन में जो हमारी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के द्वारा जो संकल्प पत्र, जिसको घोषणा पत्र कहते हैं, वो घोषणा की है हमारे दोनों पार्टियों ने, दोनों नेताओं ने, तो वो मुद्दे हमारे विशेष होंगे। गठबंधन के सभी प्रत्याशियों के मुद्दे होंगे जो हमारा घोषणा पत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 वर्ष के कार्यकाल में, जो उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो बिल्कुल उसमें सरकार असफल रही है। लोगों में नाराजगी है, महंगाई से त्रस्त है, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे वो तेल के रेट हो, चाहे किसानों को खाद के रेट हो, चाहे पेस्टिक दवाइयों के जो किसान खेतों में डालता है, पेस्टिसाइड, उसके रेट हों, वो इस कदर बढ़ाए हैं कि उसको सीमा पार कर दी है। और इनके साथ साथ ये तो सब चीज की महंगाई की है, लेकिन बिजली के बिल रिकॉर्ड तोड़ महंगे, जो हमारे पिछली सरकार, हमारे अखिलेश यादव जी की जो पिछली सरकार थी, उसमें जिस ट्यूबवेल के बिल 5700 रुपये जमा होते थे, आज उसी ट्यूबवेल का बिल 24,000 रुपये जमा होता है। ये किसान बिजली से बिल्कुल उनकी कमर तोड़ दी, बिजली के दाम बढ़ाकर। और ऐसा नहीं है किसान के अलावा जो उपभोक्ता हैं, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें मध्यम वर्ग भी है। वो अब एक समरसेबिल, अब मजदूर को भी जरूरत है पानी पीने की, उनको भी है, भले ही वो 4 घर लगाएं। एक कुट्टी मशीन, अगर वो एक पशु रखता है तो कुट्टी मशीन की भी उसको आवश्यकता है। तो बिजली का इस्तेमाल मजदूर भी करता है, और मजदूर भी बिजली की कमर तोड़ महंगाई से परेशान है, जिसके हमारे घोषणा पत्र में पिछले बिल माफ, अगले बिल हाफ और 300 यूनिट तक कुछ किया उन्होंने। तो ये सब चीज हम लोग ये लाभ देंगे। वृद्ध पेंशन को तिगुना किया, किसान को जो ये 2,000 रुपये देते थे, इसको दुगुना किया। तो इस तरीके से ये तो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में रखा। और जिस तरीके से आज ये नफरत की बात पैदा पूरे प्रदेश में कर दी, 2 समुदाय के लोगों में केवल इसी नाम पे वोट लेना कि हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद, इसका ड्रामा अब असफल हो चुका। जनता जान चुकी कि ये इस बहकावे में ना आके अब की बार वो गठबंधन को वोट करेगा। गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी, और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार 2022 में होगी, तो 2024 में मोदी सरकार की दिल्ली से विदाई तय होगी। ये भी उत्तर प्रदेश, यहाँ इसके भी उत्तर प्रदेश की जनता ये दिखाएगी कि पहले हमने सफाया योगी जी का किया, फिर हमने सफाया मोदी जी का किया। ऐसा हमें पूर्णतः विश्वास है। जो हमारे नौजवानों को भ्रमित करके, जो नौजवान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने और
मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में योगदान हमारा युवा का रहा। सबसे ज़्यादा इसमें हमारा युवा का भविष्य खराब हुआ। कोई भर्ती नहीं, कोई सब, चाहे टीचिंग लाइन हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो ब्लॉक हो, एक एक ब्लॉक में एक एक सेक्रेटरी परमन 6 गांव देख रहा है। तो वहाँ कोई उनकी भर्ती नहीं निकाल रहे। या एक एक बिजली घर पे एक एक इंस्पेक्टर जेई वो 4 बिजली घर देख रहा है। तो ये सब चीज अगर इनकी पूर्ति करके तो हमारे नौजवानों को आगे रोजगार मिलता, नौकरियां मिलती। अब केवल एक ही बात के फार्म भरवाते हैं और उसको विड्रॉ कर जाते हैं। यहाँ तक भी है, अभी पीछे कि पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। अरे पेपर आउट की जिम्मेदारी किसकी है? पेपर आउट की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। तो ये सब बहानाबाजी है। हमारा नौजवान इस सरकार ने बिल्कुल बर्बाद करने, नौजवान के भविष्य का बर्बाद करने का काम किया है। स्थानीय स्तर पर बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जिन्हें आप प्राथमिकता के आधार पर कराना चाहेंगे? ऐसा है, जो समस्याएं, मतलब हम लोग जनप्रतिनिधि खुद भी ये सोचे मैं ये कराऊंगा और वो अपना कराने का इरादा बनावे, लेकिन उस गांव में, गांव की अलग अलग समस्या है, क्षेत्र की अलग अलग समस्या है, वो वहाँ के लोगों से जानकारी करके कुछ तो अभी लोगों को जो समस्याएं है अब भी मांग करते हैं। कोई रास्ते की मांग करते हैं, कोई नाली की मांग करता है, कोई बिजली की मांग करता है। तो वो ये विकास के कराने के जो कार्य होते हैं वो वहाँ की जनता से ही पूछ कर होते हैं। जो जनता चाहती है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में किसान आंदोलन की राजधानी सिसोली भी है। चौधरी राकेश टिकैत आपके विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। किसान आंदोलन का इस चुनाव पे कितना असर पड़ने जा रहा है? देखो, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा उन किसानों को जिन किसानों ने ये 13 महीने लड़ाई लड़कर और सरकार को ये दिखाया कि अब तक कोई आंदोलन, जिस दिन से मोदी सरकार भारत में आई उस दिन से कोई आंदोलन इन लोगों ने सफल नहीं होने दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई सड़क पर जाकर अपनी मांग कर ले, संविधान को ताक पर रख दिया। तो पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा उन किसानों को, राकेश टिकैत जी को, कि ये सरकार इन्होंने झुकाई, सरकार को ये दिखाया कि किसान इतना मजबूत है, किसान अपने मुद्दों को लेकर किसान एक कदम पीछे नहीं हटेगा। ये हमारे किसान आंदोलन ने ये दिखाया पूरे देश को। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जनपद मुजफ्फरनगर, जहां मुजफ्फरनगर से और सिसोली से बिलोंग करते हैं राकेश टिकैत जी, कि आज राकेश टिकैत जी का कद जो इस आंदोलन से पूरे वर्ल्ड में एक किसान नेता के रूप में उभर कर आए हैं, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और वो जहाँ तक उनकी बात है, ये उन्होंने पीछे भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट किया, योगी मोदी की सरकार भी उन्होंने बनवाई, और अब इससे पीड़ित होकर अब की बार वो गठबंधन को सहयोग करेंगे, गठबंधन की सरकार बनने को प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उनका प्रयास भी इसमें बहुत, उनकी हिस्सेदारी भी इसमें बहुत बड़ा लाभ देगी। आपने खुद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी से सिंबल लिया, इसके क्या मायने हैं और इसका कितना असर चुनाव पे पड़ने जा रहा है? मैंने 1996 का पहला चुनाव किसान यूनियन के कोटे से चुनाव लड़ा था। आदरणीय माननीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने मुझे सिंबल दिया था, लेकिन उसमें किसान यूनियन के कोटे से मुझे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने नाम दिया था। उसमें पहला बिगुल 1996 गौ सिसोली से स्टार्ट हुआ था और मैं 42,000 वोटों से विधानसभा खतौली से जीता था, जबकि खतौली विधानसभा
22,000 की होती थी, 20-22,000 की होती थी। उसमें 42,000 से मुझे जीत हासिल हुई थी। अब मैंने फिर उसी तरह से अपनी पिछली बात को दोहराते हुए उसी किसान भवन से, उसी परिवार से, चौधरी नरेश टिकैत जी के हाथों सिंबल जो दिल्ली से आया था, उनके हाथों में अपना जारी कराया। तो और वहीं से ही मैं वो शुरुआत की। और कल पहला प्रोग्राम मैंने सिसोली में इसलिए लगाया, अब मैं पूरे अपने क्षेत्र में प्रोग्राम लगाऊंगा, घूमूंगा। पूरा मेरा परिवार, मेरी विधानसभा जो मेरा परिवार है, एक एक गांव में जाऊंगा, सब लोगों से मिलूंगा और सब लोगों से अनुरोध करूंगा। तो ऐसी मेरी इच्छा है। दर्जनों दावेदार राष्ट्रीय लोकदल के इस विधानसभा सीट से थे। आपने सिसोली में कहा भी कि आप सभी के पास जाएंगे, उनकी मान मनोबल करेंगे और कोशिश करेंगे भी सभी एक प्लेटफॉर्म पे आके मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ें। किन किन लोगों से आप मिले और क्या आश्वासन आपको मिला है अब तक? मैं जो हमारे उम्मीदवार, जो प्रत्याशी के रूप में टिकट मांग रहे थे, मैं उन्हें सब लोगों से मिल चुका हूं और सब लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है। सब लोग मेरे पास भी कुछ आ चुके और कुछ थोड़ा जो नहीं आ पाए वो मेरे संपर्क में हैं। हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टियां तो सभी हैं, एक एक पार्टी में 10-10 टिकट मांगते हैं, एक एक सीट से 5-5 टिकट मांगते हैं। जैसा माहौल होता है वैसे ही माहौल के मुताबिक टिकट मांगते हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में बहुत टिकटार्थी थे बुढ़ाना सीट से, अब की बार टिकटार्थी बहुत कम थे। हमारे यहाँ अब की बार टिकटार्थी बहुत रहे, हम लोग सारे मांग रहे थे। लेकिन हमारी लड़ाई केवल इतना है, राष्ट्रीय लोकदल में टिकट मांगने वालों की लड़ाई केवल इतनी है कि जब हम टिकट मांग रहे थे, जब भी हम लोग ये कहीं भाषण देते थे, लोगों को समझाते थे, ये बात कहते थे कि प्रत्याशी इन लोगों में से कोई हो, लेकिन आपको हैंडपंप का निशान देखना है, चौधरी जैन जी को देखना है। तो वो जैन जी ने टिकट मुझे कर दिया। आज वो लोग सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे। पिछले चुनाव में जैन जी ने, मैं भी टिकट मांग रहा था, पिछले चुनाव में जैन जी ने योगराज सिंह मंत्री जी को प्रत्याशी बनाकर और बुढ़ाना विधानसभा से उतारे थे। तो मैं उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए योगराज सिंह से आगे सहयोग किया। तो ये तो हम लोग, हमारी पार्टी में ऐसी कुछ नहीं, सब लोग मेरे साथ हैं और सब लोग वर्क करेंगे और वोट मांगेंगे और मुझे कामयाब करने का प्रयास करेंगे, ऐसा ये मेरा विश्वास है। किसी प्रकार के भीतरघात की तो आशंका आपको नहीं है बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के लोगों से हमारी पार्टी या गठबंधन से? हमारी पार्टी और गठबंधन हमारा पीछे भी हुआ। चौधरी साहब चुनाव लड़े, चौधरी अजीत सिंह, और गठबंधन ने बिल्कुल बहुत ही विश्वास के साथ उनको सपोर्ट किया था। हमारे से आगे होकर गठबंधन के लोगों ने, चाहे वो बसपा के लोग हों और चाहे वो सपा के लोग हों, हम उनके पीछे रहे और वे हमारे से एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने चौधरी साहब का चुनाव लड़ाया और उसमें 18,500 वोटों से विधानसभा बुढ़ाना माननीय अजीत सिंह जी को जिताकर यहाँ से भेजा था। आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से है और हमारे रिश्ते नाते कभी भी कोई समाजवादी के नेताओं से कभी खराब नहीं रहे। हम और प्रमोद त्यागी जी आमने सामने 2 चुनाव आमने सामने लड़े, लेकिन रिश्तों में कभी खटास नहीं आई और मुझे उन लोगों पे, अपने लोगों से भी ज़्यादा विश्वास है कि वो वही अगवानी करेंगे और वही मेरा चुनाव लड़ाएंगे। लोकदल पार्टी के लोग, हम लोग उनके पीछे रहेंगे और हमारे से एक कदम होकर आगे वो चल के मुझे चुनाव लड़ाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में इस बार आपका मुकाबला मौजूदा विधायक उमेश मलिक से हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने अनीश चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। आप क्या मान रहे हैं भाई, आपका मुकाबला किससे रहेगा इस चुनाव में?
हमारा मुकाबला यूं, ये नेताओं की भाषा कुछ और होती है, कहता मैं अनीश से थोड़ा ही मुकाबला अमरीश जी बताऊंगा। मैं मुकाबला तो उमेश मलिक से ही बताऊंगा। उमेश मलिक से ही मुकाबला होगा और लड़ाई जो होगी हमारी उमेश मलिक से ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट उमेश मलिक और मैं, जो संघर्ष रहेगा वोट मांगने का, वोट देने का और जिताने का, हराने का, वो लोग जनता का फैसला है, लेकिन लड़ाई उमेश मलिक जी से होगी। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी विधानसभा के लोगों को? हम यही जो सारी बातें आई, उसमें महंगाई भी आ गई, उसमें महंगाई के साथ साथ जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। हम सबसे ज़्यादा संदेश तो यही देंगे, और ये तो अब जनता को संदेश देने की जरूरत ही नहीं, मतलब अब जनता तो खड़ी है बिल्कुल तैयार। बस जनता से तो ये है कि जनता तो यूं चाह के वोट जो हम 10 तारीख में डाल लेंगे, रहा मैं आज कल मौका मिले तो हम कल ही तैयार हो जा। तो बिल्कुल अब की बार बहुत उत्साह है और जनता तैयार है। तो ये थे बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी राजपाल बालियान जी, जिन्होंने बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के सामने वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, अपना एजेंडा प्रस्तुत किया।